Hi and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the sixth part of Get Good at Blender Absolute Beginner series. So let's get started. In our last part हमने बेसिक शेप्स के साथ डुप्लीकेशन लेके और बेसिक मॉडिफिकेशन करके हमने ये आइसमैन जो है ये मॉडल किया था और बेसिक जो ज्योमेट्री हैं ऑब्जेक्ट उनके साथ। सो इन दिस पार्ट इस वीडियो में हम कलेक्शंस को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे फर्दर और उसके शॉर्टकट्स कुछ देखेंगे और हम जो डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर का सीन होता है हम उस सीन के बारे में देखेंगे कि मतलब कई हैं जो वो इरिटेट हो सकते हैं कि जब भी आप ब्लेंडर न्यू ओपन करते हैं तो उनको पसंद नहीं है कि कैमरा एक लाइट और एक बॉक्स जो है वो बीच में क्रिएट हुआ वो पड़ा हो। तो आप उसको काफ़ी तरीक़ों से यूज़ भी कर सकते हैं। आप कोई अपना सीन बना सकते हैं कि जब भी आप ब्लेंडर ओपन करें या आप वर्क काम कर रहे हैं करंटली तो आप चाहते हैं जब ब्लेंडर ओपन करें तो वही करंटली आपका सीन ही ओपन हो एज ए डिफ़ॉल्ट सीन। आप वो भी कर सकते हैं और आप एज ए एम्प्टी सीन जो है वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम ब्लेंडर के अंदर हैं, वो यार ब्लेंडर राइट नाउ और जो है ये फ़ाइल हमारी ओपन हुई है। लेट्स से कि हम इस फाइल को जो है डिलीट कर देते हैं और यहाँ जाते हैं और न्यू और यहाँ जर्नल करते हैं, डोंट सेव करते हैं तो ये देखें ये उसकी डिफ़ॉल्ट जो है वो फ़ाइल आ गई है। लेट्स से सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम ये फ़ाइल नहीं चाहते। अगर तो मैं इसको करता हूँ और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल पे, ये डिफ़ॉल्ट्स है, डिफ़ॉल्ट्स में जाता हूँ और डिफ़ॉल्ट्स में जाके मैं इसको करता हूँ ये सेव स्टार्टअप फाइल। जैसे ही मैं सेव स्टार्टअप फाइल कर देता हूँ और अब अगर मैं यहाँ आऊँ और मैं इसको कहूँ डोंट सेव तो आप देखें ये एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी सीन आ रहा है। एम्प्टी वो वाला सीन नहीं आ रहा जो बॉक्स और वो सब हम चाह रहे थे। लेट से मैं दोबारा इसमें जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ और मैं कहता हूँ लोड फैक्ट्री सेटिंग और लोड फैक्ट्री सेटिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो वो आप देखें ये साथ ही सीन वापस आ गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके एक दफ़ा इसको आपने सेव करना है, यहाँ पे जाना है डिफ़ॉल्ट सेव और इसको सेव कर देना है। और अब अगर आप देखें मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ और इधर मैं आता हूँ, मैं न्यू में आता हूँ, जर्नल में आता हूँ, मैं डोंट सेव करता हूँ तो ये वही फ़ाइल सेव कर रहा है। इसको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। लेट से मैं ए प्रेस करता हूँ, मैं एक प्लेन लेता हूँ, इसको स्केल करता हूँ, मैं स्केल बाई 20 कर देता हूँ और यहाँ आके मैं दोबारा शिफ्ट ए करता हूँ, यहाँ आके मैं क्यूब ले लेता हूँ एक और क्यूब को जो है यहाँ से आप रिमेंबर आप सब कुछ कर सकते हैं। लेट से मैं इसको यूँ कर सकता हूँ जी और जी और मुझे पता है ये 2 मीटर है तो 1 मीटर करूँगा तो ये ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी ग्राउंड पे आ जाएगा। और लेट से मैं यहाँ करता हूँ शिफ्ट राइट क्लिक, उसके बाद शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और मैश में जाता हूँ और लेट से मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ और सिलेंडर को भी मैं रफली यहाँ पे ऊपर करता हूँ। मैं शिफ्ट राइट क्लिक से 3D कर्सर यहाँ लाता हूँ और इसको मैं करता हूँ शिफ्ट ए और उसके बाद जाके लेट से मैं ये यूवी स्फीयर ले लेता हूँ और यूवी स्फीयर लेते ही उसको भी मैं ऊपर करता हूँ। लेट से ये सीन है और मैं इसको कहता हूँ कि इसको करे डिफ़ॉल्ट सेव स्टार्टअप और ये स्टार्टअप सीन मेरा सेव कर ले। तो अब आप देखें कि मैं इसको लेट से डिलीट भी कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ न्यू जर्नल और डोंट सेव करता हूँ तो आप देखें आपका जो अपना सीन है वो यहाँ पे एज ए डिफ़ॉल्ट सीन ओपन हो रहा है। तो हाउ कूल इज़ दैट, मतलब मुझे तो बहुत ये ऑसम लगी है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। तो आप इसको काफ़ी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि हम फ़िलहाल इसको लोड फैक्ट्री सेटिंग कह देते हैं। ठीक है, और एक दफ़ा इसको जाके सेव भी कर लेते हैं कि वो ये याद रखे। अगर नहीं भी रखना तो आपकी अपनी चॉइस है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। लेट से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और शायद डिलीट नहीं करता, मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जी कर देते हैं। ठीक है, ओके। सो अभी हमारे पास वही ब्लेंड का डिफ़ॉल्ट सीन है। लेट से कि हम थोड़ा सा कलेक्शंस के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये बेसिकली आपका जो सीन कलेक्शंस हैं ये डिफ़ॉल्ट हैं और ये डिलीट नहीं हो सकती। ठीक है, उसके नीचे ये फर्दर इसकी कलेक्शंस हैं। तो बेसिक तो आप ये देखते हैं, आप यहाँ से अनचेक करेंगे जो कुछ कलेक्शन में होगा वो अनहाइड हो जाएगा और ये भी आपके पास हाइड अनहाइड का ऑप्शन है आप अगर 1 बाय 1 करना चाहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा है अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है जस्ट प्रेस एच, वो हाइड हो जाएगा एंड प्रेस ऑल्ट एच टू अनहाइड।
और ऑल्ट एच से जो है वो अनहाइड हो जाएगा। लेट से मैं क्यूब सेलेक्ट करता हूँ और एच प्रेस करता हूँ, मैं कैमरा सेलेक्ट करता हूँ, एच प्रेस करता हूँ, ठीक है। मैं ऑल्ट एच करूँगा, ये वापस आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ, एच करता हूँ, ठीक है, इसको करता हूँ, एच करता हूँ और दोबारा सेलेक्ट करके एच करता हूँ, यहाँ पे ये देखें ये ऑल्ट एच से अनहाइड हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा है कि यहाँ से हम कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। फर्दर इसकी और ऑप्शन से हम आना चाहें तो हम इस पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पे हम और फर्दर ऑप्शन में आ सकते हैं। जिस तरह हम देखें ये काफ़ी ऑप्शन हैं इसके अंदर। लेट से कि हम इसको ले लेते हैं कि ये सिलेक्टेबल जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें इसके साथ एक एरो लग गया। लेट से कि ये क्यूब है, क्यूब को मैं क्लिक करता हूँ और इसकी सिलेक्शन डिसेबल कर सकता हूँ। अब अगर मैं देखूँ तो मैं क्यूब को सिलेक्ट नहीं कर सकता। आई एम नॉट एबल टू सेलेक्ट दिस क्यूब राइट नाउ, ठीक है। इस क्यूब को मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। बाकी लाइट सेलेक्ट हो रही है, कैमरा सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसको मैंने यहाँ से अनेबल किया हुआ कि मैं सेलेक्ट ना कर सकूँ, मैं डिसेबल कर दिया है। इसको मैं अनेबल करता हूँ दोबारा, अब देखूँ तो अब क्यूब को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ड्रैग करके भी, किसी के साथ मिला के भी कर सकता हूँ, बॉक्स सिलेक्शन से भी। तो बेसिकली एक तो ये है, आप जो भी यहाँ पे करना चाहेंगे वो कर लेंगे। दूसरा है कि न्यू कलेक्शंस आप किस तरह बनाते हैं। एक तो तरीका है कि आप इस पर क्लिक करें, ये न्यू कलेक्शन है, न्यू कलेक्शन बन जाएगी। डबल क्लिक करेंगे, आप इसको नाम से दे सकते हैं। लेट से मैं 1 का नाम दे के एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं कुछ भी बनाता हूँ, मैं शिफ्ट राइट क्लिक से कर्सर यहाँ लेके आता हूँ, 3D कर्सर, शिफ्ट ए से लेट से मैं एक ये जो है सर्कल, तो आप देखें वो सर्कल इस 1 कलेक्शन के अंदर हो रहा है। और अगर मैं इस कलेक्शन को सिलेक्ट कर लूँ तो आप शिफ्ट राइट क्लिक से 3D कर्सर यहाँ लेके जाते हैं, शिफ्ट ए करते हैं और मैं यूवी स्फीयर करता हूँ, तो वो आप देखें वो जो सिलेक्टेड कलेक्शन है उसके अंदर हो रहा है। अगर मैं सीन कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट राइट क्लिक से 3D कर्सर यहाँ लेके जाते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और कौन ले लेता हूँ, तो अभी आप देखें कि अगर इसको भी मैं बंद कर दूँ, इस कलेक्शन को भी बंद कर दूँ, वापस कर दूँ, तो ओपन ना रहने दूँ, देखें ये इस मेन सीन कलेक्शन जो है ये कौन उसमें है, ठीक हो गया जी। तो आप जो भी कलेक्शन को आपने हाईलाइट किया होगा, सेलेक्ट किया होगा, उस कलेक्शन के अंदर आप जो भी क्रिएट कर रहे होंगे वो होगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है कि आप यहाँ से क्लिक करें, इसको हाईलाइट करें और प्रेस एंड होल्ड योर लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग योर माउस, और जिस भी कलेक्शन के अंदर आप ड्रैग करेंगे ये उसमें चला जाएगा। लेट से मैं 1 में कर देता हूँ तो ये इट्स टाइम 1 में चला गया, ठीक है जी। और इसको बाहर निकालना सिंपल, बाहर लेके आऊँगा तो सीन कलेक्शन में बाहर आ गया। एक तरीका तो ये है, ठीक है। लेट से मैं यहाँ से क्यूब का पकड़ता हूँ और क्यूब को भी बाहर ले आता हूँ। लेट से अभी क्यूब सिलेक्टेड है, ठीक है, और मैं एम प्रेस करता हूँ। एम प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये सीन कलेक्शन आ रही है, कलेक्शंस आ रही है और 1 आ रही है। मैंने कहाँ पे क्यूब को करना है, लेट से मैंने 1 में करना है क्यूब को, तो आप देखें क्यूब जो है वो 1 में आ चुका है इस टाइम, ठीक है। ये सर्कल और क्यूब ये दोनों 1 में है इस टाइम, ठीक है। कौन बाहर है, लेट से कौन सेलेक्ट करता हूँ, मैं एम प्रेस करता हूँ और लेट से मैं इसको कहता हूँ यार तुम कलेक्शन में चले जाओ, तो वो देखो वो कलेक्शन में चली गई है, ठीक हो गया। ये तो तरीकाकार हो गया। तीसरा तरीका है, आप राइट क्लिक करें, किसी भी एम्प्टी स्पेस यहाँ पे है वहाँ पे राइट क्लिक करें और न्यू, ठीक है, वो आपको न्यू कलेक्शन एक बना लेगा। जिस तरह ये बन गई है, ठीक है, डबल क्लिक करें, लेट से मैं इसको कहता हूँ 2। इसी तरह मैंने ये लाइट और शिफ्ट प्रेस करके ये कैमरा ये दोनों करने हैं, एम प्रेस करूँगा तो मैं ले जाता हूँ 2 में, तो देखूँ अभी ये 2 में, ठीक है। और इनको मैं हाइड करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ या यहाँ से कलेक्शन को ऑफ कर सकता हूँ, वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। एक तो तरीकाकार ये भी तरीका एक हो गया, ठीक है जी। दूसरा, अभी हमारे पास 3 कलेक्शन है। लेट से इसको 1 का नाम दे देते हैं, उनको अगर 2 का नाम दिया, ओके 1 है, इसको दे देते हैं 3 का नाम देते हैं, ले जी 1 एंड ये 2 एंड 3, ठीक है जी, होगी। अच्छा, आपका जो आपका है अल्फ़ाबेटिक, आपका जो कीबोर्ड है, बेसिकली एक तो न्यूमेरिक आपका कीबोर्ड है, एक दूसरा आपका कीबोर्ड का जो पार्ट हिस्सा है जो दूसरा, उसके ऊपर जो आपकी कीज़ आ रही होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 तक, और उसके आगे प्लस और डैश उसकी जो हैं वो कीज़ आ रही होती हैं, उसको भी यूज़ करके आप इनको हाइड अनहाइड कर सकते हैं। लेट से मैंने कुछ ये यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ, लेट से मैं 1 प्रेस करता हूँ तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरी कलेक्शन 1 है वो अनहाइड है, और बाकी 2 और 3 जो बाकी 4 5 6 जितनी भी कलेक्शंस होंगी वो मेरी
हाइड हो जाएंगी। लेट से मैं 2 प्रेस करता हूँ, 2 प्रेस किया तो देखिए मेरी 2 की जो कलेक्शंस हैं वो सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो अनहाइड हैं, बाकी 1 और 3 जो है वो मेरा हाइड हो गया। मैं 3 प्रेस करता हूँ तो मेरा 3 वाले जो हैं वो अनहाइड हैं और बाकी सारे हाइड हो गए हैं। शिफ्ट सी से रिमेंबर हम 3D जो कर्सर है उसको सेंट्रलाइज करते हैं वर्ड के। अच्छा, ये हमने चीज़ें देख ली और इसी तरह आप 2, 1, 3 ये जो भी करना चाहते हैं कर लें और यहाँ आके आप ऑल्ट एच करें तो आप सारों को अनहाइड कर लेते हैं कलेक्शन के ऊपर आके। रिमेंबर के H4 हाइड एंड ऑल्ट H4 अनहाइड। ठीक है, लेट से मैं डबल ए प्रेस करता हूँ, सॉरी डबल ए प्रेस करता हूँ, ये ए प्रेस करने से सिलेक्ट और डबल ए से डिसलेक्ट, तो मैं ए प्रेस करता हूँ और उसके बाद इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ शिफ्ट पकड़ के और इसको करता हूँ यहाँ से सिंपली डिलीट। ये मेरी डिलीट होगी। कलेक्शन 1 है, इसके अंदर कुछ नहीं है। लेट से इसके अंदर क्रिएट करते हैं कुछ, मैं शिफ्ट ए करता हूँ और क्यूब ले लेता हूँ। अच्छा, ये आप देख रहे हैं जी, अभी क्यूब आपने क्रिएट कर लिया। ये क्यूब आपको नज़र भी आ रहा है। आप यहाँ से इसको नेम दे सकते हैं, आप इसको बी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से जो है इसको नेम दे सकते हैं, आप कर सकते हैं B1, तो देखेंगे वो अपडेट कर रहा होगा। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये होगी। दूसरा आप देखें कि इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ लेट से और मैं शिफ्ट ए लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ दोबारा, चलें एक क्यूब ही ले लेता हूँ मैं, और ये क्यूब सेलेक्ट हो गया। आपने यहाँ पे जो चेंज करना था करा दिया, वो देख लिया आपने किस तरह करना है। लेट से ये इधर आप देखें एक छोटा मेन्यू आ रहा है, ये एक छोटा सा ये पॉपअप मेन्यू है। यहाँ पे देखें ऐड क्यूब लिखा हुआ और ये साथ एरो है। एरो मीन्स कि जहाँ भी ये छोटा सा एरो होता है इट्स मीन कि उसके अंदर फर्दर ऑप्शंस हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं, देखें ये ऐड क्यूब की जो है फर्दर ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने ओपन हो गई हैं। तो मैं इसको देखता हूँ ऐसे और ये देखता हूँ मैं, ये इसका बेसिकली साइज़ आ रहा है मीटर्स में। इसको मैं चेंज करता हूँ, लेट से मैं 1 मीटर करना चाहता हूँ, ये 1 बाय 1 बाय 1 कर देगा। ये देखने के लिए मैं N प्रेस करूँ तो ये ऑप्शंस खुल जाएगी ट्रांसफॉर्म की मेरी, ये यहाँ पे भी मेरी खुली हुई है ऑप्शंस। ठीक है, ये यहाँ खुल जाएगी और इसके अंदर मैं देखूँ ये लोकेशन है, रोटेशन है, योर स्केल एंड दिस इज़ योर डायमेंशंस। ठीक है, ये बेसिकली आपकी x की डायमेंशन है। लेट से मुझे 2 मीटर x पे चाहिए, M4 मीटर। ये आपका यूनिट्स हैं बेसिकली, यूनिट्स जस्ट लाइक फीट, सेंटीमीटर, मीटर, योर इंचेस, ये सारे जो हैं आपके मीटर यूनिट्स हैं बेसिकली। यहाँ पे मुझे y जो है लेट से 3 मीटर चाहिए और मुझे z जो है बेसिकली 5 मीटर चाहिए। तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, ये उसका होल साइज़ है। ठीक है, ये मैं 2 मीटर करता हूँ लेट से, ये इस टाइम आप देखें 2 बाय 2 बाय 2 हो गया। ये इसके इनिशियल स्टेज पे है। मैं N प्रेस करके इसको हाइड करता हूँ फ़िलहाल, तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है मुझे इसकी लोकेशन कहाँ चाहिए, लोकेशन चेंज करनी है तो मैं वो कर सकता हूँ। लेट से मैं इसको 0 ही रहने देता हूँ। ये मुझे कह रहा है आपको व्यू क्या चाहिए, व्यू पे चाहिए, जो इसने व्यू है ये व्यू के अलाइन कर देगा। इसको 3D कर्सर के अलाइन चाहिए या इसको वर्ड के अलाइन चाहिए, यूवीज जनरेट करे इसकी या ना करे। ठीक है, ये सारा कुछ आपको चाहिए और आप इसको जी ओके कर देते हैं जी। ठीक है, मुझे ये बॉक्स मैंने बना लिया। लेट से फर्दर आप इसमें जाके बी आप 01 आप इसका नाम दे देते हैं बॉक्स 1 का। ठीक हो गया जी, और ये आप क्लिक करते हैं तो ये गायब चल जाता है। अब दोबारा ये ऑप्शन नहीं आ रही है आपके पास। इसी तरह मैं शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे करता हूँ और शिफ्ट ए करके मैं लेट से सिलेंडर ले लेता हूँ। ये ऑप्शन मैंने ओपन की थी इसलिए ओपन हो गया। अगर नहीं ओपन हुई इसको क्लिक कर लें, ओपन कर लें और अभी आप देखें ये इसके कुछ बता रहा है। लेट से ये इसके बेसिकली ये सेगमेंट हैं। इसको ज़्यादा बेहतर देखने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और इसको वायर फ्रेम ऑन कर देंगे तो सबका ऑन हो जाएगा। और ये भी आपको बताता हूँ। लेट से मैं ये इधर थोड़ा सा पॉज लेते हैं और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ से मैंने ऑन किया, ये सब के वायर फ्रेम जो हैं ऑन हो गए हैं। लेट से कि मैं इन सब के वायर फ्रेम नहीं देखना चाहता, लेट से मैं सिर्फ इसका वायर फ्रेम देखना चाहता हूँ। ठीक है, लेट से मैं इसको डिलीट करता हूँ और शिफ्ट ए करके मैं दोबारा सिलेंडर यहाँ से ले लेता हूँ। लेट से अभी ये ऑप्शन मेरे पास आ रही है, मैं सिर्फ इसका वायर फ्रेम देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये आपके पास मौजूद है। ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ व्यू पोर्ट डिस्प्ले, ये ऑप्शन आपके पास नज़र आ रही है विजिबिलिटी के नीचे, व्यू पोर्ट डिस्प्ले, जहाँ से रिमेंबर हम इसके कलर्स वगैरह चेंज करते थे। ठीक है, जो भी कलर हमने चेंज करना था हम वो कलर चेंज करते थे। इसी के अंदर आप देखें तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। आप जिस तरह नेम पे क्लिक करें तो आपको वो नेम बता रहा है, इसका क्या नेम है जी, सिलेंडर है। आप चेंज कर लेंगे तो वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। यहाँ भी वायर फ्रेम करना चाहें तो अभी आप देखें
कि मैं इसको ऑफ भी कर दूं, वो ऑप्शन चली गई हैं, सब कुछ चला गया, लेकिन बॉक्स का वायर फ्रेम नहीं शो हो रहा है, इसका वायर फ्रेम शो हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट मतलब बेस के ऊपर है, ये एज ए होल है। अगर मैं कर दूंगा तो सबका वायर फ्रेम नज़र आएगा, ऑफ कर दूंगा सबका ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो ऑब्वियसली सब कुछ ही ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये ऑन रहने देना, अभी मैं देखूँ इसका वायर फ्रेम आ रहा है, लेट से मैं वायर फ्रेम ऑफ कर देता हूँ, या वायर फ्रेम ऑन रहने तो मैं देखना चाहता हूँ इसके एजेस या मैं इसके एक्सिस देखना चाहता हूँ, तो वो अभी उसके एक्सिस दिखा रहा है कि इसका बेसिकली ये जी है, ये एक्स है, और ये इसका जो है वो वाई है, ये इसके एक्सिस दिखा रहा है, और ये पॉइंट आउट कर रहा है छोटे से एक एरो के साथ। ठीक है, वो आप देख सकते हैं इसमें। ये आगे रिगिंग के अंदर काफ़ी जो है आपको ये हेल्पफुल करता है, ये सारा कुछ है। ये इन फ्रंट भी आपको समझा देता हूँ क्या है। ये शिफ्ट ए से हम एक प्लेन लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं स्केल कर लेता हूँ लेट से 10 टाइम। ठीक है, अभी आप देखें तो हमारा जो सिलेंडर है वो बेसिकली आधा जो हाइड हुआ है, मतलब वो नीचे है, क्योंकि प्लेन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसलिए वो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करके इन फ्रंट कह देता हूँ तो अभी वो है उसके नीचे ही, प्लेन के अगर आप देखें तो ये प्लेन के नीचे ही है। ठीक है, ये प्लेन सेलेक्ट करें, ये प्लेन है तो ये प्लेन के नीचे ही है। अगर मैं ऐसे जाऊँ तो ये देख रहे हैं ये प्लेन के इतना नीचे ही है, लेकिन हमने इन फ्रंट कर दिया है तो इसलिए वो हमें ये ज़्यादा बेहतर दिखा रहा है, कि मतलब वो हमें वो दिखा नहीं रहा, वो उसने जो है ना वो लिमिटेशन वो सारा कुछ छोड़ दिया, और वो इन फ्रंट दिखा रहा है हमें कि वो प्लेन है जिसके साथ में इंटरसेक्ट हो रहा है वो हमें ये फ्रंट पे दिखा रहा है। ऑफ कर दूंगा तो ऑब्वियसली वो दिखाएगा सारा कुछ, कौन सा बैक पे कौन सा फ्रंट पे क्या है क्या नहीं। अच्छा जी, ये तो एक ये ऑप्शन है। लेट से हम इसको यहाँ से होल ही ओपन कर लेते हैं सब ज्योमेट्रीज की, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको शिफ्ट ए प्रेस करके मैं दोबारा ले लेता हूँ एक सिलेंडर, और इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है जी, जूम किया, और यहाँ पे मैंने देखा ये 26, ये जितने मैं करना चाहता हूँ ऑब्वियसली यहाँ टाइप करके लेट से मैं 12 कर देता हूँ, ये 12 हो जाएंगे। ये रेडियस है, बेसिकली ड्रैग करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पे स्पेसिफिकली भी दे सकते हैं। लेट से मैं 2 कहता हूँ, या मैं कहता हूँ यार ये 0.5 हो जाए। ठीक है, ये इसकी डेप्थ है, इसकी आप देख रहे हैं हाइट कह सकते हैं इसको। लेट से इसको मैं कहता हूँ यार ये एग्जैक्ट 2 हो जाए। ठीक है, टाइप कर दिया। ये एनगॉन, इसके लिए मैंने बेसिकली वायर फ्रेम ऑन करवाया था ताकि आपको समझ आ सके। एनगॉन बेसिकली ये एनगॉन है इस टाइम, और मैं इसको कहता हूँ कि मैंने ये है जी ट्रायंगल जो है फ़ैन लेना है। ये आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल फ़ैन आ गया, इसका आप टॉप देखें तो ये किस तरह हो गया है। और ये एनगॉन है, मतलब ये नथिंग ख़त्म कर दिया, ये एनगॉन है, इसमें इसने फिल कर दिया लेकिन वो ट्रायंगल्स आपको नहीं दी। ठीक है, और ये बाहर आंटी आई हैं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं ये। इनकी नातें जो हैं 2 रिकॉर्ड करके मैंने वो भी चैनल पे डाली हैं, ये वाली नात भी है इनकी। सो अभी इसको लेक्चर को एंड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ये नात ज़रूर सुनना चाहूँगा आराम से सुकून से, और साथ आई एम फास्टिंग राइट नाउ, सो अफ्तारी का टाइम भी हो रहा है। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर जो है डिटेल में हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही है। ये बेसिकली वही लोकेशन और ये वर्ड व्यू के साथ कैसे अलाइन करना चाहते हैं आप, ये बेसिकली वो हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही है। सो मुझे अभी नात पढ़नी है, आपको बाकी सारा कुछ बता दिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम फर्दर इसकी मॉडलिंग की तरफ जाएंगे और डिटेल में देखेंगे कि हम एक्चुअल मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया जी। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। सो टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।